हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th की पर्सन वाला तीसरी में चल रहे थे, जिसमें हम बहुपद की बात कर रहे थे। आज हम 3.2 में जो एक क्वेश्चन रह गया था उसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद f(x) बराबर x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx क्रम से x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त होता है तो gx ज्ञात कीजिए। तो देखो fx में किसका भाग देने पर, gx का भाग देने पर हमें भागफल और शेषफल क्रम से x माइनस 2, भागफल तो कितना आता है x माइनस 2 और शेषफल कितना आता है माइनस 2x प्लस 4। तो gx हमें ज्ञात करना है। तो जो दे रखा है वो लिख लो। हमें दे रखा है f(x) बराबर x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 और दे रखा है qx बराबर कितना दे रखा है x माइनस 2 और क्या दे रखा है हमें शेषफल यानी कि rx बराबर दे रखा है माइनस 2x प्लस 4। अब हमें gx निकालना है। हमें क्या करा रहा है gx, ये हमें याद करना है। तो देखो हमें पता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये हम जानते हैं। भाज्य तो कौन है, भाज्य है f(x), भाजक कौन है gx इंटू भागफल कौन है qx प्लस शेषफल rx। भाज्य को fx से, भाजक को gx से दर्शाते हैं, भागफल को qx से और शेषफल को rx से। अब इसमें मान रख दो fx कितना है x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये तो fx था। gx हमें याद करना है, तो gx ऐसा का ऐसा इंटू qx कितना है x माइनस 2, ठीक है, प्लस rx कितना है माइनस 2x प्लस 4, ये rx रख दिया। हल करते हैं इसको। x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर gx इंटू x माइनस 2। देखो ये बाहर कोष्ठक के बाहर कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो अंदर वाले चेंज होंगे क्या, नहीं, तो ये माइनस है तो माइनस 2x प्लस 4, कोष्ठक खोल कर लिया। अब क्या करेंगे, ये तो इसके साथ गुणा में, लेकिन ये माइनस 2x माइनस का है, किसका है प्लस का, इन दोनों को उठा के इधर लाएंगे तो किसका है इधर माइनस, 2x माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस, और 4 किसका है प्लस का, तो इस पक्ष में लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस। तो इधर वाला पहले तो ये पक्ष उतार लो, x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2x को माइनस 2x को इधर लाएंगे तो इसमें हो जाएगा प्लस में कितना 2x, ये प्लस का 4x इसको भी उठा के इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस। तो बराबर इधर क्या बच गया gx इंटू x माइनस 2। इधर हल करते हैं, x की पावर 3 वाला अकेला पद है तो x की पावर 3 ऐसा कैसा माइनस 3x² भी ऐसा कैसा, x की पावर 1 और इसकी भी पावर कितनी है, x की पावर इसमें कितनी है 1, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे सजाते हैं, तो 2 और 1 3, किसका प्लस का 3x, ये भी अचर पद है, ये भी क्या है अचर पद में अचर पद हल होता है। तो माइनस के 4 में से प्लस का 2 गया तो क्या बचेगा माइनस का 2, क्योंकि माइनस की बढ़िया तो माइनस का बचेगा, बराबर gx इंटू x माइनस 2। अब क्या करेंगे, x माइनस 2 gx के साथ किस में है गुणा में, x माइनस 2 को उठा के इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा ये बटे में हो जाएगा। तो x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसको उठा के x माइनस 2 gx के साथ गुणा में इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा भाग में यानी बटे में हो जाएगा। तो x माइनस 2 बराबर क्या आ गया gx। तो हमें gx का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 2 का भाग किसमें लगाएंगे, x की भाग 3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। अब इसका इसमें भाग लगा जो हमने पहले पढ़ लिया, भाग लगाओ।
x माइनस 2 का भाग किसमें लगाना है, x की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 2। अब भाग लगाना सिखाया था कल पिछली वाली क्लास में। x की पावर 1 का भाग किसमें लगाएंगे, x की पावर 3 में। भाग में घाती घट जाती है तो कितनी बचेगी, x की पावर 3 में से, यानी 3 में से 1 गया तो x की पावर 2, एक्स स्क्वायर आ गया। भागफल का पहला पद एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे, x माइनस 2 से, यानी कि x की पावर 3 में किसका भाग लगाओ, x का। इस x की पावर 3 में इस x का भाग लगाओ तो कितना आएगा, x की पावर 2। इस x की पावर 2 को किससे गुणा करेंगे, x माइनस 2 से। तो x स्क्वायर को किससे गुणा करो, x माइनस 2 से, तो कितना आया, x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो x की घात 3 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस 2x स्क्वायर। समान घात वाले पद के नीचे समान घात वाला लिखो, कितना है, x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ क्या कर दो, चेंज, ये प्लस का तो किसका हो जाएगा माइनस, ये माइनस तो किसका हो जाएगा प्लस। ये तो इससे क्या हो गया कैंसिल, ये माइनस का है और ये किसका है प्लस का, तो विपरीत चिन्ह तो घट जाता है। 3x में से 2x गया तो क्या बचेगा x, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो क्या बचेगा x स्क्वायर। माइनस की बढ़िया प्लस की, माइनस की, तो माइनस x स्क्वायर। आगे वाला पद कितना है, प्लस 3x माइनस 2। फिर से क्या करेंगे, इस x का भाग इसमें लगाएंगे माइनस x स्क्वायर में, x का भाग माइनस x स्क्वायर में लगाएंगे तो भागफल का दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। माइनस x स्क्वायर में किसका भाग लगाएंगे, x का, तो कितना आया माइनस x। ये क्या आ गया, भागफल का दूसरा पद। ठीक है, तो माइनस x को किससे गुणा करेंगे, माइनस x को गुणा करेंगे x माइनस 2 से, तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x। लिख दो, कितना, माइनस x स्क्वायर प्लस 2x। ये माइनस तो किसका हो जाएगा प्लस, ये प्लस तो किसका हो जाएगा माइनस, ये तो इससे कट गया, विपरीत चिन्ह समान पद है, कट गया। यहाँ 3x प्लस का है और ये 2x इसका है माइनस का, विपरीत चिन्ह तो घट जाएगा, तो 3x में से माइनस के 2x गया तो क्या बचेगा x माइनस 2। देखो यहाँ का x की पावर 1 है, यहाँ भी कितनी है 1, समान घात है अभी, तो x का भाग x में लगाएंगे तो कितना आएगा 1 को किससे गुणा करेंगे, x माइनस 2 से, तो कितना आ गया x माइनस 2। लिख दिया x माइनस 2। ये प्लस है तो किसका हो जाएगा माइनस, ये माइनस तो किसका हो जाएगा प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना आ गया 0। और ये कितनी बार गया था, 1 बार। तो बताओ भागफल कितना है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये किसका मान है, gx का। आता है gx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये हमें याद हो गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर दिए, विभाजन एल्गोरिथम में भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष पर लगाए। भाज्य का मान fx है, भाजक को gx से दर्शाते हैं, भागफल को qx से और शेषफल को rx से। fx की जगह मान रख दिया, gx हमें निकालना है तो gx dx, ऐसा कैसा, fx और qx का मान कितना है x माइनस 2 और rx का मान कितना है माइनस 2x प्लस 4 रख दिया। इसको हल करेंगे, इस कोष्टक को हल करेंगे तो ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस, इसको उठा के इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, ये माइनस है तो किस में हो जाएगा प्लस में, और प्लस 4 किसका है प्लस का है, तो इसको उठा के इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस। यहाँ हल कर लिया तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ये आ गया। x माइनस 2 gx के साथ गुणा में इधर लाएंगे तो इसमें हो जाएगा भाग में। अब x माइनस 2 का भाग इस बहुपद में लगाएंगे तो लगाए तो भागफल कितना आया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये किसका मान आ गया gx का। ठीक है, यह आपकी प्रश्नमाला 3.2 कंप्लीट हो गई। अब हम आगे बात करेंगे प्रश्नमाला 3.3 जिसमें क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद समझ में आ गया। द्विघात समीकरण में क्या होता है, द्विघात बहुपद के जो भी बहुपद आ रहा है उसमें बराबर 0 लगाते हैं, किसमें बदल जाता है वो समीकरण में। अब देखो प्रश्नमाला 3.3 में क्या है, द्विघात समीकरण। समीकरण और बहुपद में क्या फर्क अंतर है, देखो कोई बहुपद है f(x) बराबर कुछ ही मान लिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये कोई समीकरण बहुपद है, ये क्या है बहुपद। और इधर देखो समीकरण,
बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है? बहुपद में तो बराबर जीरो नहीं होता है, लेकिन बहुपद के बराबर जीरो लगाते क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। अगर f(x) बराबर जीरो ले लिया हमने तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया हमारा? समीकरण। ये क्या बन गया हमारा? समीकरण। तो f(x) बराबर जीरो यानी कि x² प्लस 2x प्लस 7 बराबर जीरो लगाते क्या हो जाएगा? समीकरण। समझ गए होंगे? तो बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है? समीकरण में f(x) बराबर क्या होता है? जीरो, तो वो क्या हो जाएगा? वो बहुपद ही क्या कहलाएगा? समीकरण। अब देखो हमारे प्रश्नमाला 3.3 में क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद तो पढ़ लिया, द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c। f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये किसका व्यापक रूप होता है? द्विघात बहुपद का। ये किसका व्यापक रूप होता है? द्विघात बहुपद का, जहां a b c वास्तविक संख्या है तथा a नॉट इक्वल जीरो। तो ये कौन सी द्विघात बहुपद का क्या है? ये व्यापक रूप। अगर इसी में f(x) बराबर हम क्या ले लें? जीरो। इसी में हम क्या ले लें? f(x) बराबर जीरो, तो क्या बन गया? ये द्विघात समीकरण बन गया। अब समीकरण बन गया तो ये कौन सा पद है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो, तो ये कौन सा समीकरण बन गया? द्विघात समीकरण, जिसका क्या आ गया? ये व्यापक रूप। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं तथा a नॉट इक्वल जीरो। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या आ गया? ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो, जहां a b c वास्तविक संख्या हैं तथा a नॉट इक्वल जीरो, a का मान जीरो नहीं होगा। अगर a का मान जीरो हो जाता है तो द्विघात समीकरण थोड़ा ही होगा, फिर नहीं, ये क्या हो जाएगा? फिर ये हट जाएगा, ये जीरो हो गया तो हट गया, तो क्या आ गया? ये रेखिक समीकरण आ गया। कौन सा आ गया? रेखिक समीकरण। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप समझ में आ गया। अब देखो, यदि अब द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां है? 3 विधियां है। कितनी विधियां है? 3 विधियां। कौन कौन सी विधियां है? गुणनखंड विधि, द्विघात समीकरण को हल, द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करने की विधियां। कितनी विधियां? टोटल 3 विधियां है। पहली विधि आती है गुणनखंड विधि। पहली विधि कौन सी आती है? गुणनखंड विधि। गुणनखंडन विधि सबसे पहली विधि आती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे हम गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात बहुपद के शून्यक निकालते थे, वैसे ही क्या निकालेंगे हम? द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि द्वारा हल। दूसरी विधि आती है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करना। और तीसरी आती है श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र से। तीसरी आती है श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र से। समझ गए? तो द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करने कितनी विधि है? 3 विधियां। एक तो गुणनखंड विधि, एक पूर्ण वर्ग विधि और एक कौन सी है? श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र से। ये 3 विधियों से हम क्या निकालेंगे? द्विघात समीकरण के। तो प्रश्नमाला 3.3 में हम कौन सी विधि से निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। प्रश्नमाला 3.3 में हम कौन सी विधि से निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करना। फिर प्रश्नमाला 3.4 में पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य विधि से निकालेंगे। प्रश्नमाला 3.4 में किस किस विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से और श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र से हम क्या निकालेंगे? द्विघात समीकरण के हल। तो देखो, गुणनखंड विधि तो जैसे शून्यक निकाल देते बहुपद के, द्विघात बहुपद के, वैसे क्या निकालेंगे? द्विघात समीकरण के हल। जबकि पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है? पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते हैं हम?
पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। पूर्ण वर्ग विधि में क्या करेंगे, जो भी द्विघात समीकरण है, जैसे हमने मान लिया द्विघात समीकरण 2x², द्विघात समीकरण है x² माइनस 5x प्लस 10x बराबर 0। ये कोई द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 10 बराबर 0। तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते हैं, इस विधि में सबसे पहले अचर पद को उठा के इधर लेके जाते हैं, एक बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लेके जाओ, तो x² माइनस 5x बराबर माइनस का 10, ये 10 प्लस का था, उठा के लेके जाए किसका हो जाएगा, ये माइनस का। इतना करने के बाद क्या करेंगे, x² का गुणांक इकाई बनाएंगे। इकाई का मतलब x² का गुणा कितना आना चाहिए, 1। यहाँ पहले से 1 है क्या, हाँ, तो इकाई बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। अगर यहाँ मान लो 2 होता तो इस x² का गुणांक इकाई बनाने के लिए इस 2 को उठाना पड़ेगा। 2 को उठाने के लिए इस पूरे बहुपद में, इस पूरे समीकरण में किसका भाग लगाते, 2 का। सभी पदों में लगाते, इसमें भी 2 का लगाते, इसमें भी 2 का लगाते, इसमें भी 2 का लगाते। तो 2 का लगाऊंगा तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और क्या आ जाएगा, x²। तो x² का गुणांक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, समझ गए। लेकिन यहाँ x² का गुणांक पहले से कितना है, 1 है, तो x² का गुणांक इकाई बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। इसके बाद क्या करेंगे, वाम पक्ष को पूर्ण वर्ग, वाम पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। x का गुणांक कितना है, 5। 5 का आधा करो, 5 का आधा कितना आएगा, 5/2 लिखा है। वाम पक्ष को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 5, 5 का आधा करूंगा तो 5/2, गुणांक का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर, तो 5/2 का स्क्वायर क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो इधर भी जोड़ दिया, x² माइनस 5x प्लस 5/2 की होल घात 2, इधर वाले पक्ष में भी जोड़ दिया, बाएं में और दाएं में जोड़ो, तो -10 प्लस 5/2 की होल घात 2 जोड़ेंगे। तो यहाँ देखो सरस्वती लग रही है, कौन सी सरस्वती लगेगी, a² माइनस 2ab प्लस b²। कैसे लग रही है, देखो x² माइनस 5x प्लस 5/2 की होल घात 2। हम इसको यूँ लिख सकते हैं, x² माइनस 2 इंटू x इंटू 5/2 प्लस 5/2 की होल घात 2। बताओ सरस्वती का बन रही नहीं है, a² माइनस 2ab, a² माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b² बन रही है। तो सरस्वती का कौन सी आ गई, a माइनस b की होल घात 2। तो यहाँ सरस्वती का बन रही है, देखो x यहाँ माइनस आ रहा है, x का गुणांक तो माइनस, और b का मान कितना है, 5/2 की होल घात कितनी, 2 बराबर। इधर इसको खोलेंगे तो -10 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, इसके नीचे कितना है, 1, लैस से कितना आएगा, 4। कितनी बार गया, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 10 से गुणा करेंगे तो -40 प्लस 25 कितना आ गया, माइनस के 40 में से प्लस का 25 किया तो कितना बचेगा, -15 बटा कितना, 4। इधर क्या चल रहा है, x माइनस 5/2 की होल घात 2। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, देखो एक पक्ष से। अब देखो यहाँ ये किसका आ रहा है, यहाँ माइनस का। अगर ये संख्या माइनस में आ जाए पूर्ण वर्ग विधि में, तो माइनस से क्या है, ये 0 से क्या है, छोटी है। अगर ये माइनस में आ जाए, कहने का मतलब लेस देन 0 आ जाए, तो ये इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। और काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक आते ही आगे हल नहीं होगा, यही इसका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। समझ गए। तो ये कौन सी विधि थी, पूर्ण वर्ग विधि। फिर आती है श्रीधराचार्य विधि। अब देखो श्रीधराचार्य विधि के लिए सूत्र है, वो लिख लो। सूत्र क्या है, जैसे मान लो द्विघात बहुपद है, श्रीधराचार्य विधि के लिए क्या है सूत्र, तो देखो श्रीधराचार्य विधि क्या है, श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है।
हो तो द्विघात समीकरण की हल। तो द्विघात समीकरण के हल, द्विघात समीकरण के हल क्या होंगे? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। द्विघात समीकरण दे रखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण के हल कितने लाएंगे? इसके समीकरण 2 है, द्विघात समीकरण है, घात 2 है, तो हल भी कितने आएंगे? इसके मूल भी कितने आएंगे? 2। तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इससे क्या निकालेंगे हम? समीकरण, द्विघात समीकरण क्या निकालेंगे? हल निकालेंगे। एक बार धनात्मक लेंगे, एक बार क्या लेंगे? ऋणात्मक, तो 2 हल निकल जाएंगे। इसी प्रकार हमें द्विघात समीकरण दे दिया तो क्या? द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व यानी कि प्रकृति, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। अगला है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। अगर द्विघात समीकरण क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो फर्स्ट, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, कोई द्विघात समीकरण है जिसमें हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए? 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। दूसरा, समझ में आ गया? फर्स्ट, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए? 0 से बड़ा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाले तो 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होंगे? वास्तविक व भिन्न होंगे। मूलों की प्रकृति ये आएगी। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल क्या होंगे? वास्तविक। तो मूल क्या होंगे? वास्तविक व समान, वास्तविक व समान होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ जाए? 0 आ जाए तो मूल वास्तविक व समान होंगे। दोनों मूल निकलेंगे वास्तविक होंगे और क्या आएंगे? दोनों समान। कहने का मतलब 1 2 है तो दूसरा भी क्या आएगा? 2। तीसरा क्या है? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो मूल काल्पनिक होंगे। तीसरा क्या है? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो? 0 से छोटा, कहने का मतलब माइनस में हो तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक। अगर मूल काल्पनिक है तो इसका मतलब मूल हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो इन दो ही कंडीशनों में, तीनों कंडीशनों में से फर्स्ट और सेकंड कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो हम मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, मूल ज्ञात कर सकते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक या समान होंगे तो मूल हम इसमें भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इन दो कंडीशनों में हम मूल ज्ञात कर सकते हैं जबकि इसमें मूल ज्ञात नहीं कर पाएंगे। समझ गए? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो तो मूल काल्पनिक होंगे, कहने का मतलब मूल हमें ज्ञात नहीं होंगे। तो ये क्या आ गई? द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं क्या? प्रश्नमाला 3.3। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नमाला 3.3। देखो, प्रश्नमाला 3.3 का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कब होगा? जब उसकी चर की घात अधिकतम कितनी हो? 2। अगर चर की घात अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो तो द्विघात समीकरण होगा। अगर चर की घात अधिकतम 2 नहीं हो तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। कहने का मतलब चर की घात कितनी हो? 2 हो तो कितना आ जाएगा? द्विघात समीकरण होगा। अगर चर की घात 2 नहीं होगी तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको सबसे पहले इस दिए गए समीकरणों को हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे? कोष्टक खोल करते हैं सबसे पहले। तो इस अक्ष को अक्ष प्लस 1 से गुणा करेंगे। तो अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे तो अक्ष स्क्वायर
प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस, एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 2 को किससे गुणा करेंगे, एक्स माइनस 2 से। तो इस पहले वाले कोष्टक का पहला पद दूसरे वाले पूरे कोष्टक से गुणा होगा, फिर दूसरा पद भी दूसरे वाले कोष्टक से पूरे से गुणा होगा। कहने का मतलब एक्स को पहले किससे गुणा करो, एक्स माइनस 2 से, फिर प्लस 2 को भी किससे गुणा करो, एक्स माइनस 2 से। इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ऐसा कैसा उतार दिया। एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, एक्स को 2 से गुणा करेंगे तो 2x, प्लस को प्लस से गुणा करें प्लस, 2 को एक्स से गुणा करेंगे तो 2x, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, कितना 2 दूनी 4। देखो इधर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, इधर भी क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। ये भी किसका है, प्लस का, ये भी किसका है, प्लस का। दोनों पक्षों में समान ही चिन्ह हो और समान ही पद हो तो क्या हो जाता है, कट जाता है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, एक्स प्लस 8। इधर क्या आ गया, देखो ये माइनस का 2x, ये प्लस का 2x, ये भी कट गया। एक ही पक्ष में और विपरीत चिन्ह और पद समान हो, एक ही पक्ष में हो, विपरीत चिन्ह हो और पद समान हो तो ये भी कट गया। तो क्या बच गया, -4 को उठा के इधर लाऊंगा तो क्या बचेगा, x प्लस 8। ये तो ऐसा कैसा, -4 को इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा, +4 बराबर कितना 0। तो x प्लस 8 और 4 12। बताओ ये द्विघात समीकरण है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ चर की घात कितनी आ रही है, 1, जबकि द्विघात समीकरण में चर की घात कितनी आनी चाहिए, अधिकतम 2 आनी चाहिए। तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण। तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये कौन सा समीकरण है, रेखिक समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ये फर्स्ट हो गया। इसी का देखो दूसरा और बता देते हैं। दूसरा क्या है इसका, दूसरा क्वेश्चन है इसका, x माइनस 2, x माइनस 2 की घात 3 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब माइनस 4। इसका दूसरा है, इसको बेल करते हैं। देखो यहाँ x माइनस 2 की घात 3, x माइनस 2 की होल घात कितनी है, 3। तो बताओ यहाँ सरसमीका कौन सी लग रही है, a माइनस बी की होल घात 3। देखो सरसमीका a माइनस बी की होल घात 3 बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a माइनस 3ab कोष्टक a माइनस b। देखो a माइनस बी की होल घात, a माइनस बी की होल घात 2 बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस b। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। तो देखो तो a माइनस बी की होल घात 3 बराबर क्या हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक a माइनस b। इस सरसमीका होती है तो यहाँ तो इस सरसमीका लगा देंगे। a का मान तो कितना है, x, और b का मान कितना है 2। तो a की जगह तो कितना रख दिया, ये तो आ रहा है, इसमें बदलना है। तो a का मान तो x, तो x की घात 3 माइनस b का मान कितना है 2, तो 2 की घात 3 माइनस 3, a का मान x इंटू b का मान 2 कोष्टक a x माइनस 2, ये माइनस भी हो गया बराबर x की पावर 3 माइनस 4। इसको खोलेंगे तो x की पावर 3 माइनस 2 की घात 3 को खोलेंगे तो कितना आएगा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6x कोष्टक x माइनस 2 बराबर x की पावर 3 माइनस 4। इधर x की पावर 3 है, इधर वाले पक्ष में भी x की पावर 3 है। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। दो पद समान चिन्ह हो और समान ही पद हो, अलग अलग पक्षों में हो तो कट जाता है। तो x की पावर 3 से x की पावर 3 कट गया, क्या बच गया -8। माइनस को इस माइनस 6x को इस कोष्टक से हल करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस 6x को x से गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 6 दूनी 12x बराबर इधर क्या बच गया माइनस का 4। तो क्या आ गया माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के 8 माइनस 4 को इधर लाएंगे तो ये भी किसका हो जाएगा +4 बराबर कितना आ गया 0। तो बताओ क्या आ गया -6x स्क्वायर
x की पावर 1 वाला अकेला पद है तो 12x ऐसा कैसा, ये भी अचर पद ये भी अचर पद, तो माइनस का 4 बराबर कितना आ गया 0। अब क्या करेंगे, ये समीकरण x की पावर 2 वाला माइनस का है तो चिन्ह इस पूरे समीकरण प्लस को बनाने के लिए पूरे समीकरण को किससे गुणा कर दिया, माइनस से, तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस 12x प्लस का 4 बराबर कितना आ गया 0। तो बताओ ये द्विघात समीकरण है क्या, है। क्यों, क्योंकि यहाँ चर की घात कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो ये क्या हो गया द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है। ये हमारे प्रश्न वाला 3.3 का पहले क्वेश्चन में 2 हो गया, पहला और दूसरा, जो बच गए बाकी के वो निकाल लेना। अब इससे आगे प्रश्न संख्या 2 हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है।